कोरोना की दूसरी लहर थम चुकी है। तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन ये तीसरी लहर बड़ी चुनौती पैदा कर सकती है, क्योंकि इसमें कोरोना का खतरनाक अवतार यानी डेल्टा प्लस वेरिएंट सामने आ चुका है। 4 राज्यों में 40 लोग चपेट में आ चुके हैं। ये अपना बाप यानी डेल्टा वेरिएंट से कई गुना खतरनाक बताया जा रहा है। बड़ी बात तो ये भी है कि इसको लेकर अभी भी दुनिया के वैज्ञानिक अंधेरे में हैं। ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, लिहाजा ये एक रहस्य की तरह है जो एक ही झटके में फेफड़ों पर प्रहार करता है। यानी चेते नहीं तो डेल्टा प्लस वेरिएंट चित्त कर सकता है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि डेल्टा वेरिएंट में जो लक्षण मिल रहे हैं वो पहले वाले वेरिएंट में नहीं थे। गावी वैक्सीन अलायंस के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट मरीजों को बीमार बना रहा है और पिछले वेरिएंट के कारण हुए संक्रमण के मामलों की तुलना में उनकी स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। बात सिंपल सी है, दुनिया में कोरोना वायरस के अलग अलग दैत्य अवतार कोहराम मचाने के लिए बेकरार हैं, लेकिन अब आती है इससे जंग की तैयारी की बात, जो सुनकर आपको सुकून मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिलिंक्स न्यूज। मैं मुकेश आपको बताने वाला हूं दुनिया की उस सुपर वैक्सीन के बारे में जिसके वार के आगे न वेरिएंट का झंझट रहेगा और न ही महामारी का खतरा। दुनिया में आ रही है यूनिवर्सल सुपर वैक्सीन। भविष्य की महामारियों को मात देने की पूरी तैयारी। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी का सामना कर रही दुनिया अब अलग अलग वेरिएंट से परेशान है। अलग अलग देशों में कोरोना के कई वेरिएंट सामने आ चुके हैं जो चिंता बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर भी है। वैज्ञानिक ऐसी सुपर वैक्सीन तैयार करने के करीब हैं जो कोरोना के कारण पैदा होने वाले भविष्य की सभी महामारियों से बचा सकती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने एक ऐसी वैक्सीन बनाई है जो कोविड-19 के अलावा कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट पर असर करती है। वैज्ञानिकों द्वारा अभी तक इसका ट्रायल चूहों पर किया गया है। अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक किसी को पता नहीं है कि कौन सा वायरस अगली महामारी को पैदा कर दे। ऐसे में अभी से ही हर तरह की तैयारी करनी होगी। अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के इस रिसर्च पेपर को साइंस जर्नल में पब्लिश किया गया है, जिसमें वैज्ञानिकों की इस खोज को दूसरी पीढ़ी का टीका बताया जा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये टीका न केवल कोविड-19 बल्कि कोरोना वायरस फैमिली के सभी खतरनाक वायरस से लड़ने में मदद करता है। जिन चूहों पर इसका परीक्षण किया गया वो सार्स-कोव और कोरोना के दूसरे वेरिएंट से पीड़ित थे। वैज्ञानिकों ने अगले साल तक इंसानों पर इसके परीक्षण की उम्मीद जताई है। कोरोना की पूरी फैमिली होगी खाक। हर कोरोना वेरिएंट को एक ही वैक्सीन से मिलेगी मात। दोस्तों, कोरोना के किसी भी वेरिएंट से भविष्य में होने वाली महामारी के खतरे को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन को बनाया है, जो कोरोना वायरस के मौजूदा सभी वेरिएंट्स के अलावा अन्य सभी वेरिएंट्स पर भी असर करती है, जो जानवरों से इंसान में फैलने का मादा रखते हैं। स्टडी में इसे सेकेंड जनरेशन वैक्सीन बताया जा रहा है, जो सर्बेको वायरसेस पर हमला करती है। सर्बेको वायरसेस कोरोना वायरस फैमिली का हिस्सा हैं। इसी फैमिली के 2 वेरिएंट ने पिछले 2 दशकों में तबाही मचाई है, पहले सार्स और फिर कोविड-19। जिन वैज्ञानिकों की टीम इस मिशन पर काम कर रही है, उन्होंने mRNA तरीका अपनाया है। ये तरीका फाइजर और मॉडर्ना की मौजूदा वैक्सीन को डेवलप करने के लिए आजमाया गया था। हालांकि यूनिवर्सल वैक्सीन इसी तरीके से सभी तरह के कोरोना वायरस को मात दे सकती है। कब शुरू हो पाएगा ह्यूमन ट्रायल? दोस्तों, अब तक इस वैक्सीन का ट्रायल चूहों पर किया गया है। इस वैक्सीन ने चूहों पर ऐसी एंटीबॉडीज डेवलप की हैं जो कई स्पाइक प्रोटीन्स का सामना कर सकती हैं। इसमें साउथ अफ्रीका में पाए गए B.1.351 जैसे वेरिएंट भी शामिल हैं। दोस्तों, स्पाइक प्रोटीन कोरोना वायरस की बाहरी सतहों पर कांटों की तरह दिखने वाला होता है। वहां से वायरस प्रोटीन निकलता है, इसे स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। इसी प्रोटीन से संक्रमण शुरू होता है। ये इंसान के एंजाइम EC2 रिसेप्टर से जुड़ फेफड़ों में पहुंच जाता है और फिर वहां पर बड़ी संख्या में संक्रमण फैला देता है।
इस स्टडी में पाया गया है कि इस वैक्सीन में किसी तरह के आउटब्रेक को रोकने की ताकत होगी। जिन चूहों का ट्रायल के दौरान इस्तेमाल किया गया वो सार्स कोव और कोरोना के दूसरे वेरिएंट से पीड़ित थे और अभी इसकी टेस्टिंग जारी है और सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल तक मनुष्यों पर इसका ट्रायल शुरू हो सकता है। रिसर्चर्स का कहना है कि हमारा प्लान अभी काम कर रहा है। अगर ये सही चला तो हम यूनिवर्सल वैक्सीन को बना सकते हैं और ये कोरोना वायरस की पूरी फैमिली को तबाह करने के काम आ सकती है।